हेलो दोस्तों। जो है तो आप लोग को कंपटीशन टाइप का जो है मैंने इतना दिन से दे रहा था। तो मैं सोच ही रहा था कि 10th 10th क्लास का जो है मैथ का शुरुआत करूं। तो शुरू से ही मैं मतलब मैथ देता, लेकिन बट एक बच्चे का कमेंट आया जिसका नाम है हरदीप सिंह, शायद वो कहाँ से हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरी क्लास देखने के बाद आप बताएंगे आप कहाँ से बोल रहे हैं, मैं जानने के लिए इच्छुक हूँ। उन्हीं के कहने पे वो लिखे थे क्लास 10th के 8.4 का सर बताइए। तो 8.4 जो बच्चे को बहुत ही हार्ड लगता है, प्रत्येक बच्चे को मैं देखता हूँ। तो ज़्यादातर ज़्यादातर बच्चे जो है 8.4 का सवाल त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री और फॉर्मूला और त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वो हर बच्चे को बहुत ही हार्ड टाइप का लगता है। बट आपको मैं जिस ट्रिक से आज बताऊंगा, अगर शायद आप उस ट्रिक को ध्यान से देख लेंगे तो हमको इतना विश्वास है कि आपको त्रिकोणमिति जो है बहुत ही बेहतर लगने लगेगा और आपको मज़ा आ जाएगा और आप सोचेंगे सही मायने में त्रिकोणमिति कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति में कोई मैथ नहीं रहता, ना जोड़ना ना घटाना, सिर्फ उसमें सूत्र का जरूरी पड़ता है, फॉर्मूला पे ही सारा कार्य होता है। सिर्फ फॉर्मूला को याद करना, लेकिन वो भी याद नहीं करना। क्यों याद करेंगे? याद करना एक टू तोता बनना वो बहुत ही बेकार होता है, कभी भी भूल सकते हैं। आप ट्रिक को समझिए और कंसेप्ट को समझिए, ऑटोमेटिक आपका माइंड में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। त्रिकोणमिति का आज सूत्र को पहले हम आज क्लियर करते हैं। आप लोग सूत्र अगर बनाना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक मैथ बन जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए पहला जैसे सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए इसी से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, मैं इससे ही अभी 4 सूत्र बनाऊंगा, है ना। इससे 2 बनेगा, दो लगभग 2 या 3 4 लगभग इसमें बनेगा, 4 इसमें बनेगा। अब कैसे बनेगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए तीसरा नंबर देखिए, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आप इतना बात जानते हैं कि बराबर का उधर जाता है तो प्लस में है तो उधर क्या होता है माइनस में। मैंने एक बार दिखाया था कि प्लस में है तो बराबर का उधर जाने पर माइनस होता है, माइनस है तो बराबर का उधर प्लस में, इधर गुना में है तो बराबर का उधर जाएगा तो भाग में, और भाग में है तो बराबर का उधर जाएगा तो गुना में, रूट में है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर में, स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो रूट में। इतना बात आप लोग हमेशा के लिए माइंड में सेट कर लीजिए। देखिए जैसे अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, प्लस उधर माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद चौथा नंबर देखिए कि अगर हमको साइन थीटा निकालना, ओनली फॉर साइन थीटा, अगर कहीं पूछे कि ओनली फॉर साइन थीटा बराबर क्या सूत्र प्रयोग करेंगे, वैसा अगर मैथ में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पचमा देखिए, पचमा है, पचमा देखिए आप साइन का निकालिए, आप कॉस का निकालिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या होगा, इसका भी वही करेंगे जो इसमें किए, प्लस उधर माइनस में, यहाँ कॉस निकालना तो साइन उधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद छठा नंबर देखिए, कॉस थीटा पूछेगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सातवां नंबर देखिए, अब आ जाते हैं हम, ये इसका जो है ये साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, यानी कि कॉस साइन का पूछे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा मैंने पूछे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जैसे देखिए साइन थीटा, पहले देखिए एक छोटा सा पहले ये देख लीजिए कि क्या होता है, साइन थीटा होता है, उसके बाद क्या होता है कॉस थीटा होता है, उसके बाद क्या होता है टेन थीटा होता है, उसके बाद क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक के बाद सेक थीटा होता है, कॉट थीटा होता है।
ये 6 आप माइंड में सेट कर लीजिए कि सबसे पहले हम साइन लिखेंगे साइन थीटा, उसके बाद कॉस लिखेंगे, उसके बाद टेन लिखेंगे, उसके बाद कॉसेक लिखेंगे, उसके बाद सेक लिखेंगे, उसके बाद कॉट लिखेंगे। ये माइंड में बैठा लीजिए कि पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। ठीक है, तो याद रखिएगा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। ये मैं उल्टा बोल रहा हूँ, साइन का उल्टा पूछे तो क्या बोलेंगे, कॉसेक बोलेंगे। साइन का उल्टा क्या बोलेंगे, कॉसेक बोलेंगे। और कॉस का उल्टा क्या बोलेंगे, सेक बोलेंगे। टेन का उल्टा क्या बोलेंगे, कॉट बोलेंगे। अगर इधर से देखा जाए तो कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस और कॉसेक का उल्टा साइन। यानी कि अगर साइन का उल्टा कॉसेक हो सकता है तो कॉसेक का उल्टा साइन भी हो सकता है। कॉस का उल्टा सेक हो सकता है तो सेक का उल्टा कॉस भी हो सकता है। टेन का उल्टा कॉट हो सकता है तो कॉट का उल्टा टेन भी हो सकता है। तो इसी प्रकार देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन बाय कॉसेक थीटा, वन बाय कॉसेक थीटा। अब इसमें एक सूत्र और बनता है, देखिए अगर ये भाग में, मैंने क्या बोला, कोई भी चीज अगर भाग में इधर रहता बराबर का उधर जाने के बाद गुना में बदल जाता है। तो ये क्या है, यहाँ भाग में इससे भाग कर रहा, इधर आएगा तो क्या गुना में बदल जाएगा। देखिए यहाँ भी एक सूत्र बन गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1। चलिए नेक्स्ट आइए, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या बोले थे उल्टा, सेक, 1 बाय सेक थीटा। इसका भी अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। 9 नंबर देखिए, टेन थीटा बराबर क्या उल्टा क्या लिखे हैं, कॉट थीटा, तो 1 बाय कॉट थीटा। देखिए इसका याद रखिए, एक सूत्र और इसका आता है कि टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा भी होता है, और इसका क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। ये डबल सूत्र है इसका। अगर जहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा का लगेगा तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जहाँ कॉट का अगर सूत्र लगेगा तो टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें भी आप कर सकते हैं कि 10 इंटू कॉट बराबर 1 होता है। हाँ, तो इस तरह आप कर सकते हैं। 10 अगर कॉस पूछे तो साइन हो सकता है, या आप अपना यहाँ कर सकते हैं 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक 1। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 10 के बाद क्या लिखे हमने, कॉसेक, यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा। इसका भी अब लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। 11 नंबर देखिए, कॉसेक के बाद क्या सेक है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा, हाँ 1 बाय कॉस थीटा बराबर, या तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। चलिए ये हो गया, तो अब इधर देख लीजिए, फिर दूसरे में प्लेन कर दीजिए। चलिए अब आते हैं फिर नेक्स्ट एक सूत्र है सेक स्क्वायर, क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब हमको अगर इसमें सेक मांगे तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ओनली फॉर सेक थीटा का हमको जरूरी हो तो रूट अंडर, जानते हैं स्क्वायर अगर रूट होगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो गया।
देखिए और एक सूत्र यहाँ छूट रहा है कि सेक तो निकाल दिया, अगर टेन निकालना हो तो देखिए टेन निकालने के लिए हम डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा हम रफ करके आपको दिखा देते हैं कैसे मैंने लाया। जैसे सेक स्क्वायर थीटा है माइनस टेन स्क्वायर थीटा है बराबर 1 है, तो करेंगे क्या, प्लस उधर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्या करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का कॉमन लेंगे निकाल देंगे इसको घटाने के लिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस कट गया, यानी टेन बराबर क्या निकला, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकला, यहाँ क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 16 नंबर देखिए, अगर टेन थीटा पूछे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ओके, तो इतना आप लोग इसको लिखिए। और इस जो भी देखिए सबसे पहली बात, मैथ का एक रूल है कि आप मैथ उतारने से कभी माइंड में नहीं आता। मैथ जो है जितना आप उसको घिसेंगे, जितना आप कलम तोड़ेंगे, उतना आपका माइंड में जो कैच करते जाएगा। तो आप इसको लिखिए और जिस जैसे हम कंसेप्ट को समझते हैं उस समय इसको ध्यान से उसका कंसेप्ट को अगर समझ जाएंगे तो मुझे फुल्ली विश्वास है कि आप इस चीज़ को खुद आप बना सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, हम बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं हम बना सकते हैं तो आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मैं भी सीखा हूँ, इस पर मेहनत किया हूँ, थोड़ा माइंड लगाया हूँ तो मैं बना लेता हूँ। कौन बड़ी बात है, आप हमसे बेहतर बना सकते हैं अगर आप भी समझ जाएंगे ट्रिक को तो। और एक सूत्र देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, दूसरा सूत्र है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब इसी से हम कई सूत्र बना सकते हैं। चलिए इसको तो अब समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए तो अगर हमको कोसेक स्क्वायर थीटा पूछे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर हमको कोसेक थीटा पूछे तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर हमको कॉट स्क्वायर निकालना हो, कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये तो आप समझ गए कि वहाँ कैसे किए, अगर ना समझे तो फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक है, कि अगर कॉट निकालना हो, कॉट स्क्वायर थीटा या माइनस है, यहाँ प्लस में ये माइनस में आ जाएगा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, और इस माइनस को हम हटाने के लिए करें क्या, इस माइनस का कॉमन लेंगे, थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 कट गया, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी वही हम मैंने लिखाया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस नंबर देखिए कॉट थीटा पूछे, कॉट थीटा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ओके, तो आज तो मुझे इतना समझ में आई होप, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे अच्छी तरीक़ा से। तो मैं उस हरदीप
सिंह को मैं अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक्स ब्रो, कि जो उसने कमेंट किया। मैं मैं यही चाहता हूँ कि कमेंट जो करे उन बच्चे से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है, उसको अब ये जानकारी मिली और उसके माध्यम से आप लोग भी सीखें। ठीक है, तो मैं हर बच्चे से कहता हूँ कि कमेंट किया कीजिए। कमेंट करने से ही आप कुछ भी आगे सीख सकते हैं, या मुझसे कोई मिस्टेक भी होता हो तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। ठीक है, गलती इंसान से ही होती है। मेरी गलती को पकड़िए, मैं उसे सुधार करके बेहतर देना चाहूँगा। या तो आपको अगर कुछ चाहिए, कोई क्लास जो चीज़ नहीं समझ में आता है, या आप उस चीज़ के लिए मतलब कि परेशान है, आपको समझ में नहीं आता वैसा हिसाब, तो वो मैथ को आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। तो आज जो है ये सूत्र को पहले इसको पूरा अच्छी तरीक़ा से आप लोग जो है इसको जो बताए इस ट्रिक को ध्यान से कई बार देखेंगे, है ना। एक बार नहीं समझ में आएगा, दो बार देखेंगे, 2 बार नहीं 3 बार, 3 बार नहीं 10 बार भी देखना पड़े तो देखिए, तभी आप जो है इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आप जो है इसको समझ जाइएगा और इस चीज़ को पूरा अपना माइंड में से ऐड कर लीजिएगा, अपना माइंड में इसको उतार लीजिएगा, है ना। याद नहीं करना है, क्योंकि मैंने वो लगता नहीं कि जिस तरह का ट्रिक आपको बताया हूँ, इस ट्रिक में आपको शायद याद करने की ज़रूरी पड़ेगा। याद करने की कोई ज़रूरी है, सिर्फ आपको ट्रिक को समझना है और कंसेप्ट को पकड़ना। अब ऑटोमेटिक जो है इसको कर लीजिएगा। तो आज इस चीज़ को अगर आप क्लियर कीजिए, फिर जो 8.4 का जो मैथ बोले हैं, उस मैथ को भी मैं बताऊँगा, बेहतर बताऊँगा। ठीक है, लेकिन अगर अब इस सूत्र को अगर आज आपको मैंने खजाना दे दिया हूँ, अगर खजाना दे दिया हूँ, आप अगर इस खजाने का प्रयोग उसमें लाएंगे, जरूर है कि आपका मैथ आपको खुद से बन जाएगा। मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आप खुद से मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप सॉल्व पर प्ले करके मुझे कमेंट करेंगे। अगर सॉल्व ना होगा तो फिर मैं आपके लिए तत्पर हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं मैथ को भी सॉल्व करवाऊँगा। तो मैं इन्हीं के साथ आ, मैं इसी के साथ क्लास को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो बाय बाय, थैंक यू। आप लोग फिर नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग इंतज़ार करेंगे, आपको अवश्य मिलेगा।